नमस्कार दोस्तों, हम फिर से लेकर आ चुके हैं आप लोगों के लिए शाम की सभी ताज़ा और बड़ी खबरें। फटाफट अंदाज में एक एक कर कर बताएंगे आपको आज देश और दुनिया से क्या बड़ी खबरें निकल कर सामने आ रही हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों एक नजर डालेंगे सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के ऊपर गरजे राहुल गांधी, बोले देश में बीजेपी नफरत फैलाती है, कांग्रेस नहीं। जी हां, गोदी मीडिया को जमकर धोया। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, उत्तर भारत में मिल रहा राहुल गांधी को जबरदस्त जन समर्थन। जी हां, साउथ के सारे एरियो में राहुल गांधी का दबदबा। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, मनमोहन सिंह साहब का प्लान, पूरे देश में ओल्ड पेंशन करना चाहते हैं लागू। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा से दोस्तों देश हो रहा एकजुट, भारतीय जनता पार्टी को लग रहा बड़ा झटका। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, अडानी को लगा राहुल गांधी से डर, पूरे देश में जगह जगह देते फिर रहा इंटरव्यू। जी हां दोस्तों, आप समझिए, राहुल गांधी ने अडानी तक को झुका दिया। बताएंगे कैसे राहुल गांधी के कि भारत जोड़ो यात्रा से अडानी डर गए हैं। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बता दें, समाजवादी पार्टी के आईटी सेल के मुखिया के खिलाफ एफआईआर दर्ज, भड़के अखिलेश यादव। दरअसल आपको बताएंगे उनको गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके बाद अखिलेश ने जमकर भड़ास निकाली यूपी पुलिस पर। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, बंगाल में भड़की ममता बनर्जी, बोले केंद्र राज्य के लिए पैसा नहीं दे रही, अब क्या पीएम नरेंद्र मोदी के पैर पकड़ना होंगे। इसके बारे में भी आपको बताएंगे। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, दरअसल आपको बताते चले, किसानों का बुरा हाल, 1 साल से नहीं हुआ गन्ने का भुगतान, भड़के राकेट टिकट। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे, कांग्रेस नेता कुमारी शैलजा का बीजेपी अमित शाह के ऊपर तंज, बोले चुनाव में राम मंदिर का होगा जिक्र। जी हां, बार बार होगा, क्योंकि राम मंदिर के ऊपर फिर से वोट मांगना चाहती है बीजेपी। वहीं पर अगली बड़ी खबर में हम आपको बताएंगे दोस्तों, अखिलेश का यूपी पुलिस के ऊपर बड़ा हमला, बोले हम नहीं पिएंगे चाय, इसमें जहर मिलाकर दे दोगे। जी हां, इसके बारे में भी बताएंगे। तो सारी खबरें फटाफट अंदाज में देंगे, एक एक कर देंगे। फिलहाल खैर चलिए बढ़ते हैं सबसे पहली और सबसे बड़ी खबर की ओर। दरअसल दोस्तों आपको बता दें, राहुल गांधी का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला, पत्रकारों को भी घेरा। आपको बता दें, राहुल गांधी ने बीजेपी के ऊपर हमला बोलते हुए कहा कि हमारी सरकार जब भी देश में थी हमने कभी नफरत नहीं फैलाई, हमने लोगों को बोलने से नहीं रोका। दरअसल आपको बता दें दोस्तों, जो आज हो रहा है वो शायद ही कभी हुआ हो। जानबूझकर जो है यहाँ पर लोगों को परेशान किया जाता है, और खास करके विपक्ष के लोगों को। ऐसे में राहुल गांधी ने कहा कि हिंदू मुसलमान किया जाता है, लोगों को डराया धमकाया जाता है और राजनीति की जाती है। राहुल ने कहा कि हमारी पार्टी कभी भी धर्म के नाम पर वोट नहीं मांगती। आज तक कोई बता दे किसी कांग्रेस के नेता ने हिंदू मुस्लिम का जिक्र किया हो या मंदिर मस्जिद पर वोट मांगा हो। ये बीजेपी का काम है। राहुल गांधी ने कहा कि राम मंदिर पर वोट मांगने वाले लोग कोई और हैं। राहुल गांधी ने मीडिया के ऊपर भी हमला बोला। राहुल गांधी ने कहा कि फिलहाल मुझसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि जो अभी हाल ही में हिंसा हुई है छत्तीसगढ़ में, सॉरी हिंसा के वहां पर जो एक व्यक्ति की मौत हुई है गोली लगने से पुलिस की, उसके बारे में मुझसे पूछा जा रहा है। लेकिन क्या यही सवाल आप पीएम नरेंद्र मोदी से पूछ सकते हो, जो देश में नफरत फैला रही है, जगह जगह लोगों को मार रही है। आपको बता दें, मीडिया चुपचाप हो गई, सुन्न हो गई। जाहिर सी बात है दोस्तों, मीडिया के पास इस सवाल का जवाब नहीं है। जो लोग दोस्तों पीएम नरेंद्र मोदी से ये पूछते हैं कि आप आम काट कर खाते हो कि कैसे खाते हो, उन लोगों को शर्म आना चाहिए। जो लोग पीएम मोदी से ये पूछते हैं कि आप जो है कैसे इतना एक्टिव रह लेते हो, कौन सा टॉनिक लेते हैं आप, जी हाँ, ये मीडिया के सवाल होते हैं। और राहुल गांधी से कौन से सवाल होते हैं, यहाँ पर हिंसा क्यों हो गई, आपकी अगर सरकार आएगी तो क्या पूरे देश में वो होगा। और समझिए दोस्तों, जिसकी सरकार है अभी देश में, जो इस देश का पीएम है, उससे तो कोई ऐसा सवाल नहीं पूछा जा रहा, जबकि पूछना पीएम से चाहिए कि जगह जगह हिंसा क्यों हो रही है, इतनी बेरोजगारी क्यों बढ़ गई है, गरीबी क्यों बढ़ गई है। लेकिन मैंने दोस्तों पहली बार ऐसा देखा कि एक भी मीडिया का इंसान ये नहीं पूछता किसी से, पीएम मोदी से जाकर, कि महंगाई क्यों बढ़ गई, गरीबी क्यों बढ़ गई, क्यों आज देश में इतनी लाचारी है। कोई पीएम नरेंद्र मोदी से सवाल नहीं पूछता। तब मुझे लगता है कि वाकई में इस देश की मीडिया दलाल हो चुकी है, और दलालों का तो काम ही होता है दलाली करना। जहां जरा से टुकड़े मिल जाते हैं वहां भौंकना शुरू कर देते हैं, आप समझिए। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ।
बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बताते चले दोस्तों, अखिलेश यादव का बीजेपी के ऊपर बड़ा हमला। बोले फिलहाल अब नहीं रहा बीजेपी के ऊपर भरोसा। जी हाँ, वो सिर्फ और सिर्फ उन लोगों को फंसाती है जिन्होंने कुछ नहीं किया, जो बेचारे बेकसूर हैं, अन्याय करती है। आपको बता दें दरअसल दोस्तों अखिलेश यादव की आईटी सेल के मुखिया जो है उनको गिरफ्तार कर लिया गया है। और दोस्तों आपको बता दें सपा के आईटी सेल के चीफ जगन अग्रवाल की गिरफ्तारी के बाद जमकर रोडों पर हंगामा किया एसपी के कार्यकर्ताओं ने। दरअसल पूरा मामला जो है कहा सुनी को लेकर है। बताया जा रहा है कि फिलहाल जगन अग्रवाल जो है दोस्तों उनकी आईटी सेल के को लेकर ही काफी बीजेपी नेताओं से कहा सुनी हो गई, जिसके बाद दोस्तों उनको आप समझ लिए गिरफ्तार कर लिया गया। अब यूपी पुलिस इस पर यह तर्क दे रही है कि जगन अग्रवाल के ऊपर पहले से ही काफी केस दर्ज है। आपको बताते चलें दोस्तों, जानबूझकर बीजेपी ऐसे पुराने केस निकाल कर लाती है जब किसी को गिरफ्तार करना होता है कि किसकी हद ही नहीं है। और यकीन मानिए इनके नेताओं के ऊपर 100 मुकदमे दर्ज, हत्या के मुकदमे दर्ज, रेपों के मुकदमे दर्ज, लेकिन उसके बावजूद भी आराम से बाहर घूमते फिरते हैं। सवाल यह है कि अखिलेश यादव ने कहा कि साफ देखा जा सकता है कि बीजेपी अन्याय करती है, वो शरीफ लोगों को पकड़ती है और जो है आप समझिए दोस्तों खराब लोगों को जेल से बाहर निकालकर घूमने छोड़ देती है। और ये तो खैर जीता जागता सबूत हमारे पास है भी। जिन लोगों ने बिल्किस बानो का साथ दोस्तों दुष्कर्म किया, उन 11 के 11 लोगों को बाहर छोड़ दिया जाता है और वो बाहर आने के बाद लड़कीबाजी करते, छेड़छाड़ करते हैं। ऐसा लगता है जैसे कोई फिल्म चल रही है और फिल्म का कोई विलन सरकार की जगह कोई विलन सरकार है दोस्तों, और जो रेपिस्टों को बाहर घुमा रही है और अच्छे लोगों को इंसाफ देने के बजाय उनके साथ अन्याय कर रही है। अखिलेश यादव ने कहा कि फिलहाल झूठे आरोप किसी पर भी लगा सकती है उत्तर प्रदेश की पुलिस, और उसने वही किया भी है। अखिलेश ने पुलिस के ऊपर आरोप लगाते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश का पुलिस प्रशासन पूरी तरीके से जो है यहाँ पर वो हो चुका है दोस्तों, एक तरीके से जिसके वजह से पावर चली गई है और खाली हाथ हो चुका है। वो सिर्फ वही करता है जो योगी आदित्यनाथ की सरकार करने को बोलती है। आपको बता दें अखिलेश ने कहा कि यूपी पुलिस सिर्फ वही कर रही है जो बीजेपी उनसे करवा रही है। पुलिस प्रशासन सब बीजेपी के साथ है, उनके लिए सच्चाई मैटर नहीं करती। अगर कोई बेकसूर है तब भी वो उसको सजा देंगे। अखिलेश ने साफ कहा कि फिलहाल ये एक अन्यायवादी सरकार है और इसमें अन्याय बढ़ता चला जा रहा है। अखिलेश यादव को जब यूपी पुलिस ने चाय ऑफर की तो अखिलेश ने कहा कि हम नहीं पिएंगे, इसमें जहर मिलाकर पिला दोगे हमारी जान चली जाएगी। आपको बता दें दोस्तों अखिलेश का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल भी हो रहा है, जिसमें वो यूपी पुलिस से गुस्सा है और कह रहा है कि हम नहीं पिएंगे चाय, इसमें हमें जहर मिलाकर पिला दोगे। मतलब साफ है दोस्तों कि फिलहाल जानबूझकर समाजवादी पार्टी के लोगों को परेशान किया जा रहा है। इससे पहले भी मैंने आपको बताया इरफान सोलंकी, उससे पहले सपा के 3-4 और नेता को गिरफ्तार किया गया। अनुराग भदौरिया, उनके घर को तोड़ने की कोशिश की गई कि ये गैर कानूनी बना हुआ है। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है आपको बता दोस्तों, कांग्रेस हुई उत्तर भारत में जबरदस्त तरीके से मजबूत, मिल रहा जबरदस्त रिस्पॉन्स। दोस्तों हमने आपसे पहले ही कहा था कि कांग्रेस को सबसे ज्यादा ताकत जो है दोस्तों वो साउथ एरिया से मिलेगी, यानी कि उत्तर भारत से, और दोस्तों वैसा ही हो भी रहा है। आपको बता दें एक रिपोर्ट सामने आई है जिसमें यह अनुमान लगाया गया कि राहुल गांधी की 2024 में सरकार बनाने में जो उत्तर भारत है वो सबसे बड़ा अहम भूमिका निभाएगा। दरअसल दोस्तों अगर 2024 में कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उसमें उत्तर भारत की एक अहम भूमिका होने वाली है। आपको बता दें राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा का वहां से जबरदस्त रिस्पॉन्स मिल रहा है। जैसे कि मैंने पहले भी कहा है दोस्तों कि उत्तर भारत में लोग पढ़े लिखे लोग हैं और ज्यादातर साउथ के जितने भी एरिया आते हैं वहां पर से राहुल गांधी का अच्छा खासा दबदबा था, और आज से नहीं कांग्रेस के जमाने से। एक बार जब मैंने आपको बताया कि जो इंदिरा गांधी थी वो 153 सीट पर सिमट गई थी, तब जब वो वापस राजनीति में उन्होंने वापसी की थी तब वो उत्तर भारत से ही मजबूत हुई थी। तो ये कहना गलत नहीं है दोस्तों कि उत्तर भारत जो है यहाँ पर वो एक तरीके से संजीवनी का काम करती है कांग्रेस के लिए, और हमेशा कांग्रेस वहीं से मजबूत होकर गुजरती है। जैसे कि दोस्तों बीजेपी ने, आप एक एग्जाम्पल देता हूं, बीजेपी ने दोस्तों एक पैटर्न बना रखा है हिंदू मुसलमान का।
अब इस पर दोस्तों कौन लोग बिलीव करते हैं आप समझिए, हिंदू मुसलमान पर बेसिकली जो ज़्यादातर, ऐसा नहीं कह रहा मैं कि सारे लोग ही ऐसे होते हैं जो पढ़े लिखे नहीं होते हैं, लेकिन ज़्यादातर दोस्तों ये देखा गया है कि जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते हैं वो इन डकियानूसी बातों पर विश्वास कर लेते हैं। और बीजेपी को दोस्तों इन्हीं लोगों से फ़ायदा मिलता है जो ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, जो लोग सच में धर्म की चपेट में आ जाते हैं और इस पर विश्वास कर लेते हैं कि हमारे लिए तो बीजेपी ही सब कुछ है। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि जो लोग ये हिंदू मुसलमान पर विश्वास करते हैं दोस्तों, वो कहीं ना कहीं ज़्यादातर बिना पढ़े लिखे लोग होते हैं। और जैसे कि मैंने कहा कि उत्तर भारत में सब लोग ज़्यादातर पढ़े लिखे हैं, इसीलिए कहीं ना कहीं उधर कांग्रेस का ज़्यादा दबदबा रहता है। और जहाँ पर लोग हिंदू मुसलमान पर विश्वास कर लेते हैं वो दोस्तों जाहिर सी बात है ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं होते, या फिर यूँ कह दें कि अंधविश्वासी होते हैं। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही, बंगाल में गरजी ममता बनर्जी, बोले अब क्या हमें केंद्र सरकार मोदी जी के पैर पकड़ना पड़ेंगे तब देंगे राज्य को पैसा। दरअसल दोस्तों आपको पता है कि हर राज्य को चलाने के लिए केंद्र सरकार की तरफ से भी पैसा दिया जाता है। ऐसे में दोस्तों केंद्र सरकार जो है राज्यों को चलाने के लिए पैसा देती है, पर ऐसे में बंगाल को पैसा नहीं दिया गया है। ममता बनर्जी 3-4 बार सरकार को बोल चुकी है, लेकिन उसके बावजूद भी डिले किया जा रहा है। ममता बनर्जी का आरोप है कि फिलहाल बीजेपी शासित राज्य नहीं है बंगाल, इसीलिए बीजेपी बंगाल के लोगों के साथ दुर्व्यवहार करती है, उनके साथ जो है यहाँ पर सुतेलापन दिखाती है। आपको बता दें ममता बनर्जी ने कहा कि हम कई बार केंद्र से बोल चुके हैं कि राज्य के लिए पैसा चाहिए, लेकिन केंद्र सरकार पैसा देने को तैयार नहीं है। मतलब साफ है दोस्तों कि ममता बनर्जी ने ऐलान कर दिया है कि ये जो केंद्र सरकार है ये जानबूझकर इस तरीके की चीज़ें कर रही है, मतलब वो पैसा देना ही नहीं चाहती है। अब दोस्तों जाहिर सी बात है, एक सरकार अगर आप चला रहे हो उसके लिए अगर जो यहाँ पर पैसे की बात की है और राज्य को देना आपका फ़र्ज़ है, ऐसा तो है नहीं कि आप अपनी जेब से दे रहा हो, ये जनता का पैसा है, जनता में ही जा रहा है। लेकिन दोस्तों जो केंद्र सरकार है वो जानबूझकर उन राज्यों को पैसा देने में डिले करती है या कम देती है जिन राज्यों में दोस्तों बीजेपी की सरकार नहीं है। और ये एक बार नहीं देखा गया, ये बार बार महसूस हुआ है दोस्तों, क्योंकि बीजेपी का काम ही है, बीजेपी के ऊपर आए दिन ये आरोप लगते ही रहते हैं कि बीजेपी जो है दूसरे राज्यों में दुर्व्यवहार करती है, बुरा व्यवहार करती है। आज जो देश का माहौल है दोस्तों वो साफ दिखाई दे रहा है कि फिलहाल भारतीय जनता पार्टी की नीतियां सिर्फ और सिर्फ बीजेपी शासित राज्यों में ही चलती हैं। दरअसल ममता बनर्जी ने बीजेपी को बुरी तरीके से हराया और ये बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। हिमाचल में कांग्रेस ने बीजेपी को लताड़ लताड़ कर भिगो भिगो कर कीचड़ में फेंका, ये बात बीजेपी को बर्दाश्त नहीं हो रही है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा बीजेपी को भारी लगती है, इसीलिए भारत जोड़ो यात्रा के तहत राहुल गांधी को बदनाम किया भी जाता है, पर वहां पर भी इनका सिक्का नहीं चल रहा है। और ममता बनर्जी ने क्या गलत कहा, अब तो पैर पकड़ना ही बाकी रह गया कि मोदी जी दे दीजिए, है ना। और शायद चाहते भी ये हैं वो कि विपक्ष जो है वो मेरे पैर पकड़े, तब कहीं जाकर वो राज्य को पैसा देंगे दोस्तों। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, आपको बताते चले दोस्तों, बंगाल में वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन पर हुआ फिर से पथराव। जी है, दरअसल आपको बताते चले दोस्तों ये कौन है जो लोग पथराव कर रहे हैं। आजकल सोशल मीडिया पर न्यूज़ चैनलों पर दोस्तों जानबूझकर इस ट्रेन का जिक्र हो रहा है। समझिए क्यों हो रहा है, ताकि दोस्तों ममता बनर्जी की छवि बिगाड़ी जा सके और ये बताया जा सके कि वंदे मातरम ट्रेन पर तो हमला बार बार टीएमसी करवा रही है। और आप देख लीजिए मीडिया जो है वो ये बार बार बताती है कि आज फिर पथराव हुआ ट्रेन पर, आज किसी ने ट्रेन पर पत्थर मारे, जबकि पैसा जनता का है, जनता की ट्रेन है। ऐसा थोड़ी ना भाई कि देश के पीएम ने उस ट्रेन का उद्घाटन कर दिया तो ट्रेन पीएम की हो गई या वो उन्होंने अपने पर्सनल पैसों दिए। भाई जनता का पैसा है, जनता की ट्रेन है, तो कम से कम इस मैटर को तो छोड़ दे गोदी मीडिया, लेकिन गोदी गोदी ही रहेगी। चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। बता दोस्तों अगली जो बड़ी खबर निकल कर आ रही है, राहुल गांधी के सामने कि गौतम अडानी, आखिरकार दोस्तों राहुल गांधी ने गौतम अडानी के पैरों की जमीन क्यों खींच ली। क्यों गौतम अडानी को अचानक से ये महसूस होने लगा कि मुझे इंटरव्यू देना चाहिए। क्या ये पीएम नरेंद्र मोदी के कहने पर हो रहा है? क्या गौतम अडानी को समझ में आ गया है कि उनके साथ जिस तरीके का गेम खेला है राहुल ने, वो गेम दोस्तों उनकी छवि तो खराब कर ही रहा है, लेकिन उनकी असलियत भी जनता के सामने ला रहा है। दरअसल दोस्तों गौतम अडानी एक ऐसा नाम जिसने किसानों की परवाह किए बिना
आप समझिए किसानों की ज़मीन पर वेयर हाउस बनाने शुरू कर दिए, जगह जगह वेयर हाउस बनाने लगा गौतम अडानी। किसानों से सस्ती ज़मीन खरीदता, वहाँ पर अपना वेयर हाउस बना देता ताकि आने वाले समय में अनाज का स्टॉक करके रखा जा सके और उसको मन चाहे दामों में बेचा जा सके। गौतम अडानी एक ऐसा नाम जो पीएम नरेंद्र मोदी के रोड शो में करोड़ों रुपए खर्च कर देता है। पीएम नरेंद्र मोदी की सरकार बनने में अडानी और अंबानी इन दो लोगों का बहुत बड़ा हाथ है। क्यों अचानक से दोस्तों इन 8 से 10 सालों के अंदर गौतम अडानी की संपत्ति 2 से 4 गुना हो गई? क्या गौतम अडानी के ऊपर इतनी मेहरबान हो गई बीजेपी के दोस्तों कि आप समझिए गौतम अडानी की संपत्ति इतनी बढ़ा दी। लेकिन सवाल सिर्फ ये नहीं है, सवाल ये है कि आज तक जो गौतम अडानी न्यूज चैनलों पर नहीं आता था, अचानक से ऐसा क्या हुआ कि गौतम अडानी प्रकट हो गए? दरअसल आपको बता दें गौतम अडानी को राहुल गांधी से डर लग रहा है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो की यात्रा की ताकत देखकर गौतम अडानी समझ चुके हैं कि अब जनता का रुख बदल गया है। गौतम अडानी को बीजेपी के साथ मजा आ रहा था क्योंकि बीजेपी दोस्तों गौतम अडानी के सारे सपने पूरे कर रही है, इस देश का सबसे बड़ा अमीर बना रही है। बात सिर्फ इतनी सी भी नहीं है, बात यह है दोस्तों कि अब बीजेपी को महसूस होने लगा है कि हमारी जमीन खिसक सकती है, हमें 2024 में हार मिल सकती है। और सकती है इसलिए कह रहा हूं दोस्तों क्योंकि बीजेपी को 1% उम्मीद भी है कि उसकी सरकार दोबारा आ सकती है। लेकिन दोस्तों सकती है में बहुत फर्क होता है, आएगी या आ सकती है में। और आ सकती है का मतलब आप समझते हैं कि 10 साल में जिस बीजेपी ने कुछ नहीं किया उसे कोई वोट देने वाला है नहीं। लेकिन मुद्दा सिर्फ ये नहीं है। दरअसल दोस्तों गौतम अडानी ने इंडिया टीवी को अपना इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने राहुल का भी जिक्र किया और कहा कि मैं राहुल गांधी के जितनी भी वो बातें बोलते हैं वो एक सम्मान्य नेता है और राहुल गांधी एक सम्मान्य नेता है, इसलिए मैं उनके बारे में कुछ कहना गलत होगा। गौतम अडानी ने कहा कि फिलहाल वो भी एक पार्टी चलाते हैं इसलिए उन्हें भी ये सब कुछ करना ही पड़ता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर गौतम अडानी की बेबसी साफ देखी जा सकती थी कि गौतम अडानी बोलना भी चाहते हैं राहुल के बारे में पर बोल नहीं पा रहा है। शायद इसमें इस चीज़ का भी डर है कि आने वाले समय में अगर कांग्रेस की सरकार बन गई तो भैया हमारा तो दाना पानी उठ जाएगा, इसलिए कांग्रेस से भी बनाकर रखें। गौतम अडानी एक ऐसा शख्स दोस्तों जैसे हिमाचल में सरकार बनती है कांग्रेस की, गौतम अडानी अपनी फैक्ट्री बंद कर देते हैं सीमेंट और कहते हैं कि सीमेंट की फैक्ट्री पर अब काम नहीं होगा, मजदूरों से कहते हैं कल से मत आना। इससे क्या होगा दोस्तों? इससे एक चीज़ ये होगी कि फिलहाल जो वहाँ का लेबर है उसको फिर से बेरोजगार हो जाएगा जो लोग वहां पर काम किया करते थे। और जैसे ही हिमाचल में जीती कांग्रेस उसने वो फैक्ट्री बंद ही कर दी। इससे साफ दिखाई देता है कि गौतम अडानी बीजेपी के लिए कितना बड़ा एक मोहरा है दोस्तों, और गौतम अडानी के लिए बीजेपी, क्योंकि दोनों एक दूसरे का यूज कर रहा है। जब पीएम नरेंद्र मोदी की रैलियां होती हैं करोड़ों रुपए पानी की तरह बहा दिया जाता है, ये अडानी और अंबानी होते हैं जो मोदी जी के रोड शो में जमकर पैसा खर्च करवाते हैं लोकसभा के टाइम पर। अब देखना आप जैसे ही चुनाव आने वाले गौतम अडानी और अंबानी लग जाएंगे बीजेपी को प्रचार करने। और अंबानी तो अपना चैनल भी चलाता है जिसमें मोदी सरकार की वाहवाही कराता है, जिससे साफ दिखाई देता है कि गौतम अडानी राहुल गांधी के डर से इंटरव्यू देने आ गए, या फिर बीजेपी ने भी कहा दोस्तों कि अब एक इंटरव्यू दे ही डालो ताकि लोग समझ जाएं। फिलहाल चलिए बढ़ते हैं एक और अगली बिग ब्रेकिंग की तरफ। दरअसल दोस्तों आपको बता दें मनमोहन सिंह साहब की इच्छा आई सामने। मनमोहन सिंह साहब ने कर दिया ऐलान, ओल्ड पेंशन योजना होगी पूरे देश में लागू। दरअसल दोस्तों आपको बता दें ओल्ड पेंशन योजना वो खास करके उन लोगों के काम आती थी जो लोग दोस्तों सरकारी नौकरियों से रिटायर हो जाते थे और उनको अपने बुढ़ापे में पैसे का सहारा रहता था। ऐसे में सबको वो ओल्ड पेंशन योजना मिलती थी। लेकिन बीजेपी के सत्ता में आने के बाद से दोस्तों उन सारी चीज़ों को बंद कर दिया गया। सबसे पहले तो दोस्तों ओल्ड पेंशन योजना बंद की गई, बीमा पॉलिसी को दूसरे हाथों में बेच दिया गया। जो लोगों को दोस्तों आप समझिए फ्री राशन कार्ड मिले थे कई लोगों के राशन कार्ड रद्द कर दिए गए, और कांग्रेस ने जो भी स्कीमें चलाई थी उनको धीरे धीरे कर बंद कर दिया गया। सबसे बड़ा सवाल यह है कि बीजेपी की जो आज सरकार है उसकी पोल खुल चुकी है। अब मनमोहन सिंह साहब पूरे देश में ओल्ड पेंशन योजना लागू करना चाहते हैं, उनका ये सपना है दोस्तों। फिलहाल देखना ये होगा कि कांग्रेस की सरकार आने के बाद कांग्रेस के क्या बड़े बदलाव होंगे, किस तरीके से वो वादों को पूरा करती है। फिलहाल वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, चैनल पर पहली बार आए सब्सक्राइब करें ताकि आगे भी आपको ऐसी वीडियोस मिलती रहे दोस्तों, और आप हमसे जुड़े रहें क्योंकि हम दोस्तों आपके लिए लेकर आते हैं।